और सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अंजनी के पास। इस वक्त हमारे साथ राजधानी रांची से जुड़े हुए हैं। अंजनी, देखिए, अब लॉकडाउन 3 की बात कही जा रही है कि आज से शुरू हो रहा है। ये तीसरा, अगर हम कहें कि तीसरा फेज शुरू हो रहा है आज से। बाकी राज्यों में इस बार केंद्र ने 3 जोन भी बनाया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन, और उसके हिसाब से छूट की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन झारखंड ने साफ तौर पर यह फैसला लिया है कि पहले की तरह ही लॉकडाउन यहां चलेगा, क्योंकि यहां पर जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं अभी बाहर से, वो चीजें जो है वहां पर संक्रमण रोकना सबसे बड़ा अभी चैलेंज बना हुआ है। और शायद यही एक वजह है कि सरकार इससे कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। देखिए आरती, जो बातें आप कह रही हैं वो एकदम 100% सही है। और यदि अभी हम लोग हाल फिलहाल 2 या 3 दिनों का जो आंकड़ा देखेंगे तो जो कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वो भी काफ़ी कम हुई है। और जैसे कल भी देखिए हिंदपीढ़ी से कोई भी मामला यहाँ नहीं आया, और ये अच्छे संकेत हैं। तो यही वजह है कि हेमंत सोरेन चाहते हैं कि भाई हम राज्य को पूरी तरह से कोरोना मुक्त कर दें। और बाहर से जो हमारे जो मजदूर भाई आ रहे हैं, कई हजारों की संख्या में विद्यार्थी यहाँ पहुँच रहे हैं, तो तमाम चीज़ों को देखते हुए एक बड़ा फैसला है। और देखिए, फैसला, अच्छे फैसले लेने में जो है हेमंत मुख्यमंत्री हैं और अपने तमाम लोगों के साथ मिलकर बड़ा संजीदगी से तमाम चीज़ों को लेते हैं। तो देखिए, ऐसे एक चीज़ों को थोड़ा समझने की भी ज़रूरत है आरती। अभी तक झारखंड में 116 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, और उसमें जो है अभी तक, यदि कल तक का आंकड़ा लें तो 28 लोग ठीक हुए हैं जी। तो ये अच्छे संकेत है। मतलब कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने का जो प्रतिशत है वो 24% से ज़्यादा है। तो आप समझिए धीरे धीरे ये चीज़ें जो है मतलब ठीक होने का प्रतिशत बढ़ रहा है। तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं, मेडिकल की टीम है, तो तमाम लोगों का हौसला भी बढ़ रहा है। और यही वजह है कि सभी चीज़ों को देखते हुए लॉकडाउन 3 में किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है। लेकिन लॉकडाउन 2 में पूर्व में जो छूट दी गई है कि राशन दुकान, जो किराना दुकान है, दवा दुकान है, ये जरूर खुली रहेंगी। लेकिन कोई भी नया दुकान जो है जो बंद है वो नहीं खुलेगा। कई तरह की अफवाहें कल लोगों ने फैला रखी थी, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया तो तमाम चीज़ों का खुलासा उन्होंने साफ तौर पे कह दिया। तो ये एक अच्छे संकेत है। और देखिए, अभी पूरे झारखंड में हम देखेंगे तो 12 जिला ऐसा है जो पूरी तरह से संक्रमण मुक्त है। मतलब यहाँ एक भी मरीज पाए नहीं गए हैं जी। तो कुल मिलाकर हम बात करेंगे तो बेहतर झारखंड के लिए, कोरोना मुक्त झारखंड के लिए ये फैसला लिया गया है कि बिल्कुल अंजलि, ये जो बातें आपने कही कि जो 12 जिले हैं अभी सूबे के, वहां पर संक्रमण नहीं पाया गया है, और ये बहुत बड़ी राहत की बात है। और शायद इसलिए कि अब जो माइग्रेंट्स आए हैं, लाए गए हैं, जिस राहत रेल के जरिए कामगार पहुंचे हैं, स्टूडेंट्स पहुंचे हैं यहाँ पर, अब वो अलग अलग जिलों के हैं, वहां जाएंगे तो वहां पर ऐसा हो ना कि संक्रमण का खतरा बन जाए। इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है ताकि कोई भी चूक ना हो जाए। यानी कि अगर एक तरफ राहत बरसाई जा रही हो, एक तरफ राहत का काम चल रहा हो, तो दूसरी तरफ ऐसा ना हो कि ये दूसरे खतरे को न्योता दे। और यही वजह है कि ये जो लॉकडाउन 3 है, इसको अक्षरशः पालन करने के मूड में दिख रही है झारखंड सरकार। हाँ, देखिए, इन चीजों को लेकर ही इस तरह के जो स्टेप्स हैं सरकार ने उठाए हैं। लेकिन अब तमाम वैसे लोग जो दूसरे राज्यों से झारखंड आ रहे हैं, तो उनका कर्तव्य बनता है, यदि होम क्वारंटाइन में रहने की बात कही गई है तो लॉकडाउन के तमाम नियमों का जो है पूरी तरह से पालन करे, तभी जो है हमें जो है कोरोना से मुक्ति मिल सकती है। और यही वजह है, देखिए अभी पूरे झारखंड में जो है हर जिले में लोग बाहर से आ रहे हैं। अभी जो ट्रेन, जो तिरुवनंतपुरम से जो ट्रेन चली थी, उसे चांडिल के रास्ते से डाइवर्ट करते हुए जसीडीह भेजा गया है। तो कल भी देखिए धनबाद में ट्रेन आई,
जिसमें बिल्कुल ये जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं बाहर से, अंजलि, यही एक सवाल अब राज्य सरकार के पास है। चलते हैं, ये सवाल, इसका जवाब हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अजय लाल भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, हटिया स्टेशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए, अंजलि बता रहे थे कि लॉकडाउन जो तीसरा है, तीसरी बार जब ये शुरू हो रहा है, बढ़ाई गई अवधि एक्सटेंड किया कि ऐसे, तो झारखंड सरकार क्यों इस पर फोकस कर रही है कि नहीं, जिस तरह से पहले से गाइडलाइंस चले आ रहे थे वो अब उसी तरह से फॉलो किए जाएंगे, कोई छूट नहीं। लेकिन अब जिस तरह से लोग बाहर से आ रहे हैं, माइग्रेंट्स बाहर से आ रहे हैं, वो जब अलग अलग जिलों में जाएंगे, वहां पर अगर व्यवस्थाएं थोड़ी भी बिगड़ी तो फिर ये बड़ा खतरा हो सकता है। बिल्कुल आरती, देखिए 22 मार्च का एक दिन का कर्फ्यू लगा था और उसके बाद से 24 मार्च से लगातार लॉकडाउन। उस तारीख का हालात को आप याद करेंगी तो देखेंगी कि झारखंड में सहित कई अन्य राज्यों में मास्क की कमी थी। डॉक्टरों ने कोई ऐसा होमवर्क नहीं किया था जिस पर कि तत्काल काबू पाया जा सके। तारीफ करनी होगी हेमंत सोरेन सरकार की, जिन्होंने केंद्र सरकार के गाइडलाइन का फॉलो किया और पूरी तरह से लॉकडाउन को फॉलो किया। उसका सबसे बड़ा फायदा यह मिला आरती कि जो डॉक्टरों की हमारी टीम है, जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो हमारी सरकार है, उसके पास पूरा होमवर्क करने का मौका मिल गया कि कहां क्वारंटाइन सेंटर बनाना है, डॉक्टरों को और क्या चाहिए, पीपी किट के लिए काफी हाय तौबा मची थी, वो सारी चीजें उपलब्ध हो गई। देखिए, जब कभी भी लॉकडाउन होता है तो 2-3 तरह से ये काम होते हैं होमवर्क का। पहला ये कि जो कोरोना वायरस का संक्रमण है जहां है उसको वहीं पर रोकने का पहला काम। दूसरा, इस बीच में वैसे लोगों की खोज की जाती है जो कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव से संक्रमित है। और तीसरा जो सबसे आम है कि डॉक्टरों के पास वक्त मिल जाता है कि आप अपना होमवर्क कर लें, बेड बनाने की तैयारी करना होगा तो आप बेड बना लें, होम क्वारंटाइन सेंटर बनाना है वो बना लें। इस बीच कई प्रकार के पीपी किट, मास्क वगैरह आ जाते हैं। तो ये तमाम चीजें होती है। और जो लॉकडाउन बढ़ाने के लॉकडाउन जो केंद्र ने कई मामलों में छूट दी थी, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने कहा कि मैं इसको लगातार अभी बंदिश के साथ ही लगातार इसको जारी रखूंगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जैसा कि हमारे कई अन्य राज्यों से मजदूर आए हैं, उनके जिले में जाने के बाद से कहीं ऐसा ना हो कि लोग इस तरह से बाहर निकल पड़े कि एक बार फिर से वो खतरा। देखिए, कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। ये 17 मई के बाद जो WHO की रिपोर्ट आ रही है, जो उनका सर्वेक्षण है, जो उनका रिसर्च है, ये कह रहा है कि 20 मई के बाद से पूरे देश भर में कम से कम भारत में ये कोरोना संक्रमण का जो दौर है बिल्कुल कमजोर होता चला जाएगा। ये नहीं कह सकती है कि पूरी तरह से खत्म होगा, लेकिन ये कमजोर होगा। कई चीजें खुल जाएंगी। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि सरकारी दफ्तर कल से खोल दिए जाएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं। लॉकडाउन के पीछे हेमंत सोरेन का जो विजडम है, जो उनका फैसला है, बिल्कुल इसी एहतियात कदम की तरफ है कि हम ऐसा ना करें कि सावधानी बरतते बरतते अंतिम में लापरवाही बरतना शुरू कर दें और सब कुछ किए कराए पर पानी फिर जाए। तो हेमंत सोरेन सरकार का फैसला बिल्कुल सही है। लॉकडाउन 17 मई तक रहेगा। बिल्कुल, और सरकार इसलिए नहीं चाहती, राज्य सरकार इसलिए नहीं चाहती कि जो शुरुआत से जिस एहतियात के साथ हमने इस जंग में अपनी जिम्मेदारी निभाई है, जिस तरह से जंग जीतने की कोशिश की है, वो आखिरी पड़ाव पर आकर उसमें कोई कमी रह जाए, कुछ ऐसे एहतियात से हम चूक जाएं जो इस संक्रमण को और बढ़ावा दे दे। अंजलि, देखिए, जो 6 दिनों की बात करें, पिछले 6 दिनों की बात करें तो रांची में संक्रमण का अगर आप खतरा देखें तो अगर सिर्फ रांची ही ना, पूरे झारखंड की तस्वीर हम देखें तो रफ्तार धीमी हुई है। ये मानना अब पड़ेगा कि लोग यहां पर जागरूक हुए, जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी किए उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ अब जब ये रफ्तार धीमी हुई है तो कैसे इसे नियंत्रण में अब रखा जाए। शायद यही वजह है कि सरकार अब इसमें कोई ढील नहीं देना चाहती और लॉकडाउन 3 एज इट इज लागू रहेगा। हाँ, देखिए, जिस तरह से पिछले कई दिनों का आंकड़ा देखेंगे आरती, तो हमें बहुत खुशी होती है कि जिस तरह से शुरुआती समय में कई रांची की हम बात करेंगे तो रांची में कम से कम 15 जो स्पॉट हैं वो कोरोना के मरीज पाए गए थे। रांची में एक हड़कंप सा जरूर मच गया था और लोग जो जिस तरह से पहले बहुत घूम फिर रहे थे, तो तमाम लोग अपने अपने घरों में कैद रहने लगे और ये समझने लगे कि भैया
अभी यदि हम लोग गलती करेंगे तो ये परेशानी घर के लिए, परिवार के लिए, पूरे मोहल्ले के लिए, अब पूरे इलाके के लिए खराब हो जाएगा। तो समझदारी लोगों की बड़ी है। लगातार न्यूज़ 11 भी इस मुहिम में शामिल रहा है कि आप घरों से नहीं निकलें, सावधानी बरतें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज करें और बेवजह इधर उधर घूमे नहीं, अपने घरों में लोगों को नहीं बुलाएं। तो हमारी भी भूमिका बढ़ गई है। आप लोग भी लगातार खबरें पढ़ते हैं तो हर बार आप लोग अपील करते हैं। तो हमारा भी जो दायित्व रहा इस लॉकडाउन में हम लोगों ने बखूबी से निभाया है और हमेशा ये हम लोगों ने चाहा है कि राज्य जो है कोरोना मुक्त हो और बेहतर राज्य में जो है तमाम जो सुविधाएं हैं वो जल्दी शुरू हो। तो जल्दी शुरू होने के लिए हमें थोड़ा संयम रखना होगा, सावधानी बरतनी होगी और यही वजह है कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इतने बड़े फैसले लगातार लेते रहे। और देखिए जहां केंद्र ने जिस तरह से निर्देश दिया है तो स्टेट को भी अपना एक पावर होता है कि वो अपनी चीज़ों को समझकर वो नियमों का पालन करे। और जो ऐसा लगता है कि यदि हम छूट देंगे तो परेशानी बढ़ेगी और यही वजह है कि तमाम चीज़ों को लेकर चलिए अब बिल्कुल राज्य सरकार ने सिर्फ और सिर्फ ये फैसला इसलिए अपने जो लोग हैं, सूबेवासी हैं, उनके स्वास्थ्य के मद्देनजर ये फैसला लिया है कि लॉकडाउन 3 जिस तरह से केंद्र सरकार ने इसे एक्सटेंड किया है तो राज्य में भी लागू रहेगा। राज्य सरकार की नीतियां क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई है इस संक्रमण से रुकने के लिए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस रणनीति में कितने दूर तक सफल हो पाए हैं, इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, अजय और अंजनी। हम लौटेंगे लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से एक पहल की, राहत की रेल चलवाई, माइग्रेंट्स तो आए हैं लेकिन उन माइग्रेंट से संक्रमण का खतरा ना बढ़े इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है राज्य में। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो झारखंड में लॉकडाउन जो शुरू हुआ है पूरे देश भर में, तो झारखंड में भी इसे लेकर कोई छूट नहीं देने वाली सरकार, कोई छूट नहीं दी गई है। पहले की तरह ही गाइडलाइंस लोगों को फॉलो करनी होगी। और क्यों ये गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी, क्यों छूट नहीं दी गई है, खबर खास में आज हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अजय लाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे चलते हैं उनके पास। अजय, जिस तरह से हमने बातें की कि राज्य सरकार जिस स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है, देखिए अभी दोहरी चुनौती है। पहली चुनौती तो ये कि संक्रमण के खतरे से कैसे निपटे, कैसे इसकी रफ्तार धीमी की जाए। और पिछले 6 दिनों का रिकॉर्ड देखें तो काफी हद तक जो तस्वीरें हैं वो राहत देने वाली हैं। और दूसरी राहत ये है कि सरकार ने उन प्रवासियों के लिए भी एक बेहतर कदम उठाया कि अब राहत की रेल पहुंच रही है। बाहर से लोग जो बाहर फंसे हुए थे दूसरे राज्यों में, जो स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, वो अब पहुंच रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कहीं संक्रमण का खतरा बढ़ न जाए, कहीं ये जो खतरा है वो और उसका प्रसार ना हो जाए, इसे लेकर भी राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। और ये तैयारी स्टेशनों पर भी देखने को मिली और बाकी जगहों जिलों में भी देखने को मिल रही है। और ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। देखिए आरती, ये पूरा का पूरा जो कोरोना वायरस का मामला है, देखिए ये पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। यदि किसी इलाके में, किसी मोहल्ले में लोगों को घरों में रहने के लिए पुलिस की तैनाती करनी पड़े तो ये समझा जा सकता है कि लोग जागरूक नहीं है। लोगों को, हमें, आपको, तमाम लोगों को सहयोग करना होगा। ये सोचना होगा कि सरकार का कोई भी फैसला, प्रशासन का कोई भी निर्णय ये आपको परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी सेहत की चिंता राज्य सरकार कर रही है। आपकी सेहत का ख्याल प्रशासन रख रहा है, लिहाजा ये एहतियातन कदम उठाया जा रहा है। कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन नहीं चाहेगा कि लोगों को उनके घरों में रहने के लिए मजबूर करें, क्योंकि ये संकट ऐसा है जिसके लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है कि संकट दूर हो जाए। अब तक वैक्सीन नहीं बना है। और एक बात यह भी है आरती कि लॉकडाउन खत्म होगा 17 मई के बाद, या कई अन्य चीजों में यदि ढील दी जाती है, छूट दिया जाता है,
तो उस वक्त भी हमें और आपको झारखंड के लोगों को सावधानी, बिल्कुल सावधानी और एहतियात जरूरी होगा, क्योंकि यही एक बचाव का तरीका है अजय। और अगर एहतियात नहीं बरतते हैं तो फिर इसके ना तो कोई दवा है, ना ही कोई टीका अब तक आया है जिससे आप बच सके। हमारे साथ सहयोगी सुरेंद्र भी बोकारो से जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। सुरेंद्र, देखिए जिस तरह से अब लॉकडाउन 3 भी शुरू हो चुका है, लेकिन झारखंड सरकार कोई छूट देने वाली नहीं है। बोकारो ने बाजी मारी है, जिस तरह से मरीज सामने आए उसके बाद रिकवरी भी हुई, तो हालात अब वहां सुधरने लगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि लॉकडाउन 3 में भी पूरी तरह से एहतियात बरतेंगे लोग और जागरूक होंगे, ताकि ये जो स्पैम होगा 17 तारीख तक का, वो सफलतापूर्वक इसमें भी लोग अपनी सहभागिता सरकार के साथ दिखा पाए। निश्चित तौर से आरती, जो झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया है कि लॉकडाउन जो 17 मई तक है उस तक कोई भी छूट नहीं दिया जाए। इस तरह से केंद्र में तीसरे जो उसमें छूट दिया गया था, लेकिन वो दूसरी जो छूट है वहीं तक रहने दिया गया, क्योंकि जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं, उनको एहतियात के तौर पर ये जो 17 मई तक का लॉकडाउन बढ़ाया गया है, ये झारखंड के राज्य सरकार के जो मुखिया हेमंत सोरेन ने यह फैसला लिया है। इस फैसले से लोग सराहनीय भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये फैसला लिया गया है, लोगों का भी मानना है कि लॉकडाउन रहना चाहिए था, क्योंकि प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं। अगर ये दुकानें खुलती है, मॉल खुलते हैं, जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो झारखंड सरकार या अन्य सरकारों को खोलने का अपने हक दिया था, उसको लोग मान रहे हैं कि जिस तरह से इसको किसी भी हाल में जो 17 लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए है, ताकि संक्रमण न फैले। अगर हम जिस तरह से लॉकडाउन 3 में गुटखा, पान और शराब की दुकानें खोलने की बात की गई थी, लेकिन जो हमारे राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि जो थूकने से और इधर उधर थूकने से संक्रमण बढ़ेगा, इसलिए न तो पान गुटखा की दुकानें खुलेगी, वही शराब की दुकानें अगर खुलती है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होगा। तो ये सारी सभी चीजें हैं, जो जरूरी चीजें है वो खुली रहेगी। खाने पीने की चीजें, मुर्गा मीट मछली की दुकानें और दवा की दुकानें, हॉस्पिटल, डायलिसिस होंगे, और जो कोयला है जिससे खनन होगा, जो ढुलाई का काम होगा, और निकाय के क्षेत्र, जो निकाय क्षेत्र से बाहर आता है वह ईंट का काम होगा और सड़क का काम होगा। तो जो जरूरी चीजें हैं वो खुले हुए रहेंगे, और जो जिस तरह से लॉकडाउन 2 में सारी चीजें बंद थे वो बंद रहेंगे। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से पहले से लॉकडाउन के गाइडलाइंस फॉलो किए जा रहे थे, सूबे में पहले की तरह ही लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जाएगा, क्योंकि सरकार छूट नहीं दे रही, राज्य सरकार किसी तरह की छूट नहीं दे रही। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, झारखंड में लॉकडाउन 3 में किसी तरह की छूट सरकार नहीं दे रही। हालांकि केंद्र सरकार ने 3 जोन के मुताबिक छूट देने की घोषणा की है, लेकिन राज्य सरकार किसी भी तरह की कोई छूट देने के मूड में नहीं है। ये साफ तौर पर फैसला लिया गया है कि जिस तरह से पहले प्रतिबंध था, अब लॉकडाउन 3 में भी पूर्व की तरह ही प्रतिबंध जारी रहेगा, क्योंकि जो माइग्रेंट्स इस तरह से बाहर से आ रहे हैं, उन लोगों को अलग अलग जिलों में पहुंचाया जा रहा है, तो संक्रमण का खतरा ना बढ़े, इसकी वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है। चलते हैं अजय के पास, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए किस तरह से सबसे ज्यादा मुसीबत तो रांची के लिए ही है। अजय, बोकारो में हमने देखा, बोकारो में रिकवर कर चुके, धनबाद भी ग्रीन जोन में आ चुका है। बावजूद इसके कई ऐसे जिले हैं जो ऑरेंज में भी हैं, ग्रीन जोन है, लेकिन सरकार का ये एहतियाती कदम सिर्फ इसलिए है ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जाए, जिंदगियां बचाई जा सके, खतरे में कोई ना पड़े। बिल्कुल आरती, देखिए ग्रीन कोई भी एरिया यदि रेड जोन में आता है और उसे यदि ग्रीन जोन में तब्दील करना है, उसके लिए WHO का नियम ये कहता है कि यदि उस इलाके में लगातार 26 डेज कोई केस कोरोना का नहीं निकलता है, तब उस एरिया को रेड से ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और यह मान लिया जाता है कि अब उस इलाके में किसी प्रकार का कोई भी संक्रमण का व्यक्ति मौजूद नहीं है, और फिर धीरे धीरे करके चीजें सामान्य हो जाती हैं। ये WHO का नियम है। यदि लॉकडाउन खत्म भी होता है, फिर भी कम से कम रांची के और 2-3 इलाके जिसे कि रेड जोन के रूप में कन्वर्ट किया गया है, वहां पे सबसे ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत होगी। रांची के लोगों को, हमें और आपको, और साथ ही वैसे लोगों की जो बाहर से रांची आए हैं, चाहे वो कोटा के छात्र हों या फिर अन्य राज्यों में फंसे हुए हमारे झारखंड के मजदूर,
तो ये तमाम चीज़ें हैं और इन सब के बीच एक जो पीड़ा है मजदूरों की आरती कि झारखंड की राजधानी रांची में कई ऐसे मजदूर हैं। हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे, कुछ लोगों को हमारे सहयोगी हृदय दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तमाम मजदूर रांची में पिछले कई महीनों से काम करते रहे हैं। लॉकडाउन जब हुआ तो ये तमाम लोग यहीं पर फंस गए और ये लोग वापस देवघर के रहने वाले हैं, देवघर जाना चाहते हैं। जब कभी बाहर से यहाँ ट्रेनें आती हैं हमारे भारतीय झारखंड के मजदूरों को लेकर, तो इनका देखिए अजय, ये तमाम परेशानियां सिर्फ एक परेशानी नहीं है, बहुत तरह की परेशानियां हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि जो मजदूर, जो प्रवासी बाहर फंसे हुए हैं, दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उन्हें वापस कैसे घर लाया जाए। और उसके बाद अब ये जो परेशानी है कि यहाँ जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें कैसे उनके गृह जिले में भेजा जाए। तो तमाम जो मुद्दे हैं उन पर राज्य सरकार काम कर रही है और धीरे धीरे इन तमाम मुद्दों को सुलझाने की कोशिश भी की जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बाकी जो मुद्दे हैं वो भी जल्द से जल्द सुलझा लिए जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका, और सुरेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो झारखंड में लॉकडाउन 3 में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलने वाली। जिस तरह से पहले जो 40 दिनों का पहला और दूसरा लॉकडाउन का पीरियड था, उस तरह जिस तरह से गाइडलाइन फॉलो किए गए, लॉकडाउन 3 में भी आपको वो तमाम गाइडलाइंस फॉलो करने हैं, क्योंकि राज्य सरकार नहीं चाहती कि संक्रमण का खतरा किसी भी तरह दोबारा से निकले। क्योंकि अब जो पिछले 6 दिनों की तस्वीर है, रफ्तार धीमी हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये रफ्तार धीमी होते होते खत्म हो जाए और बंद हो जाए। फिलहाल खबर खास में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत।